बात नहीं है, लेकिन समझाना बड़ी बात है। आप तो नोट्स भी आ गया बहुत तरह के, लेकिन आप समझ जाइएगा, मायने बड़ी बात वो होता है यहाँ पे। हम यहाँ बात करते हैं काल्पनिक संख्या की। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, दिया गया है, इसका भी उदाहरण दिया गया है। ये तो आपको हम बता दिए हैं। यहाँ देखिए उदाहरण के तौर पे क्या बोला यहाँ पे, उस संख्या कहते हैं जिसका वर्ग करने पे ऋणात्मक परिणाम आता हो, और दूसरा √-1 के गुणक के रूप में लिखा जा सकता हो। चाहे आप कोई संख्या ले लीजिए, अगर उस संख्या को आप √-1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या ऑटोमेटिक काल्पनिक संख्या बन जाएगा। आप ट्राई करके देख लीजिए, कोई संख्या लीजिए आप यहाँ देखिए, हम 3 लिए, वास्तविक संख्या है 3 क्या है बाबू, वास्तविक संख्या है। 3 मल्टीप्लाई √-1 करेंगे, √-1 तो क्या होगा, इसका क्या होगा आप ही बताइए, क्या होगा बाबू, √-3 होगा कि नहीं होगा। कोई संख्या ले लीजिए, एक संख्या और लेते हैं हम, यहाँ पे 5 ले लेते हैं। 5 गुने √-1 करेंगे तो कितना होगा, कितने होगा जी बोलिए ना, √-5 नहीं होगा कि नहीं होगा। चलिए हम यहाँ तक समझ गए, इस चीज को समझ गए बाबू। अब आगे हम लोग बात करते हैं, हम आपको बताए हुए थे वास्तविक संख्या ऐसी संख्या कहते हैं जिसे हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। चलिए आइए चेक करते हैं, उदाहरण के तौर पे लेते हैं। यहाँ जैसे में क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 1 बात करते हैं, -2.5 पावर 1.3 को दर्शाए संख्या रेखा पर। आपका क्वेश्चन आ गया ना। चलिए हम क्या करेंगे, संख्या रेखा मतलब एक रेखा खींच दी है, एक रेखा खींचे है ना। एक रेखा खींचने के बाद बाबू यहाँ पर आप देख सकते हैं हम क्या किए, उसको पूरा सजाए हैं ना, सजाए हैं कि नहीं सजाए हैं, देखिए सजा दिए ना। चलिए देखिए 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, इधर हो जाता है ऋणात्मक बाबू, इधर जो जाता है ना वो क्या होता है जी, क्या होता है, आप लोग चुपचाप सुन रहे हैं ना, ऋणात्मक का बाबू, ऋणात्मक कथी होता है जी, ऋणात्मक होता है। एनए जो जाता है ना, एनए जाता है, ये हो जाता है धनात्मक। क्या होता है बाबू, धनात्मक। क्या होता है, धनात्मक होता है। समझ रहे हैं ना, मतलब आगे मुंह जाएगा ना तो धनात्मक, पीछे मुंह जाएगा तो ऋणात्मक होता है। हम दर्शा दिए हैं -2.5। देखिए -0 जहां से है, इधर -1 आ गया, इधर -2, ये बढ़ते जाएगा, इधर जाते जाएगा। तो आप देखिए अब 2 आ गया ना, 1 के राम 1, 2 राम 2, 3 राम 3, 4 राम 4, 5 राम 5 आ गया, -2.5 पे आ गया ना। अब इधर बात करते, देखिए यहां से 1 हुआ, 1 के राम 1, 2 राम 2, 3 राम 3, 1.3 आया कि नहीं आया, तो हम दर्शा दिए, समझ गए ना। अब बात करते हैं बाबू, हम दूसरा उदाहरण लेके, एक सिंपल सा लेते, इधर दशमलव में लिए, डेसिमल में लिए, तो थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूजन लग रहा है ना, नहीं लगेगा कंफ्यूजन, थोड़ा समय तो दीजिए। सवाल नंबर 2, -3 और 4 को संख्या रेखा पर दर्शाए। संख्या रेखा पे दर्शाए, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एक लाइन खींचे हैं, एक रेखा खींचे हैं, इस पे क्या किए हैं, 0 1 2 3 4 5 इधर भी लिए हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -5 लिए है ना। इधर देखिए 4 को क्या कर दिए, घेर दिए ना, लाल से घेरे हैं ताकि जल्दी दिख जाए। क्या इन्हें देखिए -3 से घेरे ना, सरसा पानी पिलाइए, तो गर्मी बहुत लग रहा है बाबू सच में। ये लीजिए, चलिए बाबू हम लोग समझ गए ना, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होगा दिक्कत, समझ गए होंगे। ये आपका बाबू बेसिक कंसेप्ट है, देखिए किताब पढ़ना और किताब का सवाल का जवाब बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते
अगर आपका बेसिक ठीक रहेगा तो आप किताब को रोंगते हुए चले जाइएगा। क्या बोलता है वो, पटरी पे ट्रेन चला दौड़ते नहीं। अगर आपका बेसिक स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, आपका बेसिक कंसेप्ट ठीक नहीं है, आपको एडिशन में या मतलब सब्ट्रैक्शन में या मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन, अगर इसमें आपको छोटी छोटी चीजों में आपको प्रॉब्लम हो रहा है बाबू, तो दिक्कत है, सवाल बनाना बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको। इसीलिए कोई भी किताब का उसका जो थ्योरी होता है, उसका जो बेसिक होता है कंसेप्ट, वो समझना जरूरी होता है। सवाल बना के रखना वो अलग बात है, लेकिन समझना बड़ी बात है। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझ गए होंगे। आशा है कि आप लोग, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। देख ही सकते हैं नंबर, नंबर बोले तो संख्या, संख्या दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इसका ही परिभाषा लिख दिया गया है, इसका भी दो को लिख दिया गया है, और इसका भी दो को लिख दिया गया है, और दोनों का उदाहरण भी ले लिए हैं, इसको दर्शा भी दिए हैं, इसको भी दर्शा दिए हैं, और इस यहाँ भी आपको बता दिए हैं। साथियों, इसी के साथ क्लास को समाप्त किया जाए। मिलते हैं लेक्चर 2 में, और हम लोग बात करेंगे उसमें किसका बात करेंगे, पता है आप लोग का, बता नहीं रहे हैं। बात करेंगे नंबर, टाइप ऑफ नंबर, टाइप ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार। और उसमें एक चीज और चर्चा करेंगे कि वास्तविक संख्या गणना में कौन कौन सी संख्या आती है। आप बोलिए सर जी आप तो एग्जाम्पल दे दिए, यहाँ पे एग्जाम्पल आप तो दे दिए हैं कि सर जी -2, 0, 7 यहाँ ले लिए, ऋणात्मक लिए हैं, धनात्मक लिए हैं, बट्टा लिए हैं, डेसिमल लिए हैं, परिमेय लिए हैं, दशमलव लिए हैं, परिमेय लिए हैं। सर जी अगर लिखा है कहाँ है, तो बाबू अगले क्लास जो लेंगे लेक्चर 2 में आपको सारा, आपको जो है सभी का परिभाषा और उदाहरण लिखा दिया जाएगा। उसमें हम लोग बात करेंगे संख्या के प्रकार के बारे में। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।